अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह आज़मी AU ऑनलाइन क्लासेज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिन्स के बारे में बताऊंगा कि जिन्स क्या है। यह भी जो है इसम की किस्म है। इससे पहले जो है आप लोगों ने मेरे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए बिला ताखीर मैं इसे पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए, ये जिन्स है जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और हिंदी में लिंग कहते हैं। जिन्स के लिहाज से इसमें की दो किस्म है। इसमें की किस्में चल रहा है। इससे पहले बहुत सारे वीडियो जो है इसमें के बारे में ही बना हुआ है, तो आप उससे चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हर्फ से उसमें शुरू किया था। बहरहाल मैं जो है ये बता रहा हूँ कि इसमें जो है जिन्स के एतबार से दो किस्में हैं। कितने किस्में हैं? इसमें की दो किस्में हैं। पहला है मुज़क्कर। पहला क्या है? मुज़क्कर। और दूसरा है मुअन्नस। ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। ठीक है, तो पहला है मुज़क्कर जिसे हम तज़कीर भी कहते हैं। तज़कीर व तानीस आप लोग नाम सुने होंगे या पढ़े होंगे, तो यहाँ पर और अच्छा से पढ़ लेंगे। मुज़क्कर को तज़कीर कहते हैं और यहाँ मुअन्नस को तानीस कहते हैं। मुज़क्कर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पुल्लिंग। मैं हिंदी यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई दुश्वारी नहीं हो। और मुअन्नस को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखिए, मुज़क्कर की तारीफ है ऐसा इस्म जो नर के माना में इस्तेमाल हो। किसके माना में? नर के माना में इस्तेमाल हो। जैसे मैं मिसाल के में आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, जैसे लड़का, मर्द, घोड़ा, बैल, इस तरह के हाथी, उसी तरह जो है गधा वगैरह। जो नर हो, मादा न हो, उसे हम मुज़क्कर कहते हैं। क्या है? मुज़क्कर। यानी ये जो है मेल हो, फीमेल न हो। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? मुज़क्कर कहेंगे। उसी के बरअक्स डायरेक्ट जो है अपोजिट उल्टा हम जो है मुअन्नस को मानते हैं। ऐसा इस्म जो मुअन्नस की तारीफ है, ऐसा इस्म जो मादा के माना में इस्तेमाल हो। क्या हो? मादा के माना में इस्तेमाल हो। जैसे लड़का का उल्टा लड़की, औरत, घोड़ी, गाय वगैरह। इस तरह बकरी, हथनी वगैरह जो है इसमें इस्तेमाल होगा तो वह मुअन्नस होगा। अब देखिए, अब इसमें जो है मुज़क्कर को दो हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? मुज़क्कर को दो हिस्सों में। मैं बता दिया हूं कि मुज़क्कर को ही तज़कीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तज़कीर कहते हैं। अब देखिए, मुज़क्कर की दो किस्में हैं। पहला है मुज़क्कर हकीकी, ठीक है, और दूसरा है मुज़क्कर गैर हकीकी। अब देखिए, हकीकी और गैर हकीकी समझे हो गए होंगे। असल में जो मुज़क्कर होगा वो मुज़क्कर हकीकी है, और जो मान लिया गया हो कि ये मुज़क्कर है, ठीक है, वो मुज़क्कर गैर हकीकी है। मुज़क्कर हकीकी की तारीफ है जिसके मुकाबला में कोई मादा हो, यानी जिसके मुकाबले में कोई ना कोई मादा मौजूद हो। कुदरत ने जो है उसे उसका मादा जो है बनाया हो। जैसे लड़का है तो इसके जो है मुकाबले में लड़की है ना भाई। उसी तरह मर्द है तो औरत है, उसी तरह घोड़ा है तो घोड़ी है, गधा है तो गधई है, उसी तरह बैल है तो गाय है। यानी इसके मुकाबला में कोई ना कोई जो है मादा मौजूद हो, वो मुज़क्कर कहते हैं। यानी जिसको जोड़ा जो है बनाया गया हो और जो आपस में मिले तो तीसरी चीज का इजाद हो जाए, यानी कोई चीज पैदा हो जाए, माने औलाद हो जाए। ठीक है ना, जानवर को बच्चा होता है और मर्द को भी, इंसान को भी बच्चे होते हैं। तो उस तरह का जो होगा उसे मुज़क्कर हकीकी कहते हैं। और मुज़क्कर गैर हकीकी वो कहेंगे जिसके मुकाबले में कोई मादा ना हो, कोई उसका मुअन्नस नहीं हो, कोई जो है उसका जोड़ा ना हो। जैसे पहाड़, अब इसका जोड़ा है? नहीं है। उसी तरह जो है दरख्त, इसका भी कोई जोड़ा है? नहीं है। उसी तरह घर का भी जोड़ा नहीं है। यानी जोड़ा हुआ है जो आपस में मिले तो अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपस में मिले तो तीसरी चीज का वजूद हो। ठीक है ना, उसे हम गैर मुज़क्कर गैर हकीकी कहेंगे। उसी तरह सेम जो है मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी है। अब देखिए, मुअन्नस की भी दो किस्म है, मुअन्नस हकीकी और दूसरा है मुअन्नस गैर हकीकी। ये आप समझ लेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले में कोई नर न हो। क्या हो? कोई नर, यानी कोई मर्द न हो, सॉरी, कोई मर्द हो। मुअन्नस हकीकी मतलब जिसके मुकाबले में कोई नर हो। क्या हो? कोई मर्द हो। जैसे लड़का है तो
सॉरी, देखिए तो यहाँ लड़की रहेगा, क्या रहेगा यहाँ, लड़की, ठीक है ना। जैसे लड़की है तो इसके मुकाबले में क्या होगा, लड़का होगा। उसी तरह औरत है तो इसके मुकाबले में क्या होगा, मर्द होगा। उसी तरह गाय है तो गाय के मुकाबले में क्या होगा, बैल, ठीक है। उसी तरह घोड़ी है तो इसके मुकाबले में क्या होगा, घोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, मुअन्नस हकीकी है, ठीक है ना। इसका जोड़ा है, ये जो है एक दूसरे में आपस में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस गैर हकीकी जिसके मुकाबले में कोई नर न हो, यानी जिसके कोई जोड़ा जो है ईश्वर ने या अल्लाह ने नहीं पैदा किया हो। जैसे कुर्सी, कुर्सी का कोई जोड़ा है, अब दो कुर्सी को आप जोड़ा मत समझ लीजिएगा, वो जोड़ा नहीं जो कुदरती तौर पर उसे बनाया गया हो, ठीक है ना, जो आपस में मिले अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, ठीक है। तो कुर्सी, कुर्सी का कोई जोड़ा है, नहीं है। तो किताब, इसका कोई जोड़ा है, नहीं है। अब दो किताबें जोड़ी नहीं हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए उसी तरह शराब मुअन्नस है, कुर्सी भी मुअन्नस है, किताब भी मुअन्नस है और शराब भी मुअन्नस है, लेकिन इसका कोई जोड़ा कुदरत ने नहीं बनाया है। ये गैर जानदार है, क्या है, गैर जानदार है और ये जानदार है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर जानदार मुज़क्कर है तो मुज़क्कर हकीकी है, और जानदार अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस हकीकी है, और अगर जानदार गैर जानदार मुज़क्कर है तो मुज़क्कर गैर हकीकी है, और गैर जानदार अगर मुज़क्कर है मुअन्नस है तो वो मुअन्नस गैर हकीकी है। तो आप लोगों ने इसे अच्छा से समझ लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा, ठीक है। आगे जो है हम आपको बताते हैं, इसी के एक जिम्न में आता है जिनसे आम, ठीक है ना। जिनसे आम को बता देना मैं ज्यादा मुनासिब समझा हूं। देखिए जिनसे आम किसे कहते हैं, जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाए। किसके लिए बोला जाए, जो मुज़क्कर और दोनों के लिए वो बोल दिया जाता है। एक ही लफ्ज हो जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो। जैसे कोई सफर करता है उसे मुसाफिर कहते हैं, क्या कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं। और मुसाफिर में औरत और मर्द दोनों है, तो ये क्या हो गया, जिनसे आम हो गया। उसी तरह खिलाड़ी है, कोई खेलता है तो उसमें खिलाड़ी में औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। तो ये खिलाड़ी जो है लफ्ज़ जिनसे आम है, क्या है, जिनसे आम है, ये दोनों के लिए बोला जाता है। उसी तरह मेहमान आ गए, ठीक है ना, मेहमानी नहीं हो कहेंगे या मेहमाना नहीं हो कहेंगे, इस तरह का वर्ड जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक ही जो है डायरेक्ट मेहमान कह देंगे, तो मेहमान जिनसे आम हो गया। ये मर्द और औरत के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह वजीर आजम, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों के लिए वजीर आजम ही लिखा जाएगा। उसी तरह आपका कोई दोस्त हो, चाहे वो लड़की का दोस्त हो चाहे वो लड़का का दोस्त हो, तो कह देगा दोस्त, लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ये दोनों जो है, ये भी जो है जिनसे आम के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह वजीर आला है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जो दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जिनसे आम कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग जो है इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 9th 10th या 12th का, वो जो है जरूर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह उनको उर्दू ग्रामर और 10th का सिलेबस और 12th का सिलेबस बिल्कुल जो है कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो है 10th और 12th दोनों को जो है ध्यान में रख कर ये वीडियो बनाया गया है। आप जो है मेरे इस नंबर पे मैसेज करके आप 10th या 12th के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू। और दूसरे के साथ इसे शेयर करें, दूसरे को शेयर करें ताकि वो भी जो है हमारे ग्रुप से जुड़े और हमारे इस जो है चैनल से जुड़े। यही आप लोगों से हमारी दरखास्त है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।